3 तथा 54 के मध्य n समांतर माध्य इस प्रकार हैं कि 8वां माध्य अनुपात n-2वां माध्य बराबर 3:5, तब n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 और 54 के मध्य हमने माध्य डाले हैं n। तो पहला माध्य A1 अर्थमेटिक मीन, दूसरा A2 अप टू, लास्ट वाला AN डाला है। n माध्य डाले हैं, ये टोटल कितने माध्य n, A1 से लेके AN तक n माध्य डाले हैं 3 और 54 के मध्य। ठीक है, अब 8वें माध्य और n-2 माध्य का अनुपात 3:5 है। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं ये एक AP है। क्या है? AP, जिसका पहला पद 3 है और अंतिम पद 54 है और उनके मध्य n माध्य डाले। तो पदों की संख्या कुल ये हो गई n, यहां से यहां तक n पद है, ये पहला और ये लास्ट, तो टोटल n+2 पद हो गए, n+2 पद हो गए। n+2वां पद होगा 54। तो यहां t n+2 इक्वल्स टू 54 है, n+2 इक्वल्स टू 54। nवां पद a प्लस n+2 -1 इंटू d इक्वल्स टू 54। अब इस AP का पहला पद 3 है, तो a 3 है, 3 प्लस n+1 इंटू d इक्वल्स टू 54। तो यहां से n+1 इंटू d इक्वल्स टू 54 माइनस 3, n+1 इंटू d व्हाट 51। तो यहां से हम d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a की भी। ठीक है, इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू 51 अपॉन व्हाट n+1। इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 8वां पद, 8वां माध्य, 8वां माध्य A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। 8वां माध्य 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां माध्य मतलब 9वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8वां माध्य मतलब 9th टर्म, तो 9th टर्म और n-1th टर्म मीन्स n-1th टर्म। ठीक है, अब 8वां माध्य, 8वां माध्य अपॉन क्या n-2वां माध्य, माध्य इक्वल्स टू दिया है 3/5। 8वां माध्य मतलब 9वां पद, कौन सा पद? 9वां पद, AP का 9वां पद, 9th टर्म, 9वां पद। ठीक है, T9। n-2 टर्म मतलब T n-1। 8 में 1 जोड़ो 9, इसमें 1 जोड़ दो n-1 इक्वल्स टू 3/5। T9 मीन्स A प्लस व्हाट 8D अपॉन सिमिलरली T n-1 मतलब A प्लस व्हाट n-1 -1 इंटू D इक्वल्स टू 3/5। A हमारे पास 3 प्लस 8D अपॉन 3 प्लस n-2 इंटू D कितना 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 या 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू n-2 इंटू D 5 इंटू 3 प्लस 8D, तो 9 प्लस ओके 3n-6D इक्वल्स टू 15 प्लस 40D। तो 9 प्लस ओके 9 ऐसा करो 3n-6 इंटू D माइनस 40D सेम साइड लेके इक्वल्स टू 15 माइनस 9। D कॉमन है
कॉमन ले लो, 3n माइनस 6 माइनस 40 इक्वल्स टू 15 माइनस 9 6, तो d इंटू 3n माइनस 46 इक्वल्स टू 6। ओके, तो d की वैल्यू यहां से d की वैल्यू निकालो, d इक्वल्स टू व्हाट 6 अपॉन 3n माइनस 46, ये d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है। AP का d इक्वल होगा, ठीक है, d इक्वल होता है तो ये और ये इक्वल होंगे, इंप्लाइज दैट व्हाट 51 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन 3n माइनस 46, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 इंटू 3n माइनस 46 इक्वल्स टू 6 इंटू n प्लस 1, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n माइनस 51 को 46 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 6, 2346 इक्वल्स टू 6n प्लस 6, ट्रांसपोज कर दो 153n माइनस 6n इक्वल्स टू 6 प्लस 2346, 147n इक्वल्स टू 12 कैरीज 1 5 2 3, तो n इक्वल्स टू 2352 अपॉन 147, 147 से डिवाइड कर दो 2352, 1 जा 147, 8 8, ठीक है, तो बचेगा कितना 2, 6 जा 6 6 जा 6 7 जा 42, 6 4 जा 24 प्लस 4 28, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, तो n इक्वल्स टू आएगा 16, तो n की वैल्यू 16 होगी। तब इनके बीच हम 8 माध्य डालेंगे तो 8वां माध्य और n-2वें माध्य का अनुपात आएगा 3:5, जब n कितना होगा 16। हो गया।